दोस्तों नमस्कार, रज़ाक ग्राफिया में आपका स्वागत है। बिहार की जो 4 सीटों पर उपचुनाव चल रहे थे, वो चारों सीटों पर उपचुनाव अब खत्म हो चुका है। मतदाता वोट देकर अपने अपने घर को जा चुके हैं और आप एग्जिट पोल निकल के बाहर आने लगा है और एग्जिट पोल ने जो जैसे ही आया है वो सभी को चौंका दिया है कि बिहार में जो अभी नई पार्टी लॉन्च हुई है प्रशांत किशोर की जन स्वराज, वो जन स्वराज ने बेलागंज का किला को फतह कर लिया है। वहां पर आरजेडी और मनोरमा देवी जो जेडीयू कैंडिडेट थी, दोनों को उन्होंने चित कर दिया है और पूरी तरफ से बेलागंज का किला है वो उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया है। ये पूरी तरह सही न्यूज है दोस्तों। देखिए कि किस तरह जन स्वराज के मोहम्मद अमजद ने बेलागंज में किस तरह मनोरमा देवी को पछाड़ा और किस तरह सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ यादव को पछाड़ के नंबर 1 की कुर्सी पर समा गए और बेलागंज में पहली बार जन स्वराज का खाता खुलने जा रहा है। पहली बार जन स्वराज से मोहम्मद अमजद जीतने वाले हैं, ये बात 100% कंफर्म हो चुकी है, क्योंकि बेलागंज का जो समीकरण था वो समीकरण इस बार पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। क्योंकि जो आरजेडी का समीकरण था, मुस्लिम और यादव समीकरण, जिसके बल पर सुरेंद्र यादव 35 साल से वहां पर विधायक थे, लेकिन इस बार वो जो मुस्लिम यादव का समीकरण है पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। मुसलमान वोट 80% के लगभग सीधा का सीधा जन स्वराज की तरफ चले गए, 10% वोट एमआईएम की तरफ शिफ्ट हो गया और 10% में मनोरमा देवी और आरजेडी को सुरेंद्र यादव को गया है। जबकि यादवों का वोट बैंक भी खिसक चुका है। यादवों के वोट में लगभग 30% यादवों के वोट की सेंधमारी कर ली है जनता दल यूनाइटेड ने, जिससे जनता दल यूनाइटेड भी वहां पर जीतते जीतते रह गई है। और तीसरा सबसे बड़ा कमाल जो किया है वो कमाल किया है जन स्वराज के प्रशांत किशोर ने। प्रशांत किशोर ने जो गेम खेला है उस गेम में वो कामयाब हो चुके हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर को वहां पे स्वर्ण समाज का लगभग 90% वोट पड़ चुका है। खासतौर से भूमियारों का और ब्राह्मणों का 90% वोट जन स्वराज को पड़ा है और मुसलमानों का लगभग 75 से 80% वोट जन स्वराज का पड़ चुका है। दूसरी तरफ साथ में कुछ यादव समुदाय का वोट भी जन स्वराज को पड़ा है और कुछ दलित समाज का वोट भी उनको पड़ा है, जिससे कि वहां पर मोहम्मद अमजद जो जन स्वराज के कैंडिडेट थे वो जीतने की संभावना 99% बढ़ गई है। और देखिएगा जब वोट का नतीजे आएगा तब वहां से अमजद जो जन स्वराज के कैंडिडेट है बाजी मारते हुए निकल रहे हैं, क्योंकि दोनों के एनडीए के जन स्वराज ने एनडीए का जो स्वर्ण वोटर था उसको भी तोड़ दिया और मुसलमानों का जो माई समीकरण का मुस्लिम वोट था उसको भी तोड़ दिया। जबकि जनता दल यूनाइटेड ने वहां से यादवों के वोट में सेंधमारी कर ली है और मुसलमानों के वोट में जो 10% की सेंधमारी की है वो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ओवैसी की पार्टी भी 10% वोट लेके आ रही है। तो ये वोट कंफर्म हो चुका है कि बेलागंज में मोहम्मद अमजद जन स्वराज के कैंडिडेट जीत रहे हैं और मनोरमा देवी दूसरे नंबर पर रहेगी। आरजेडी के सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ यादव तीसरे नंबर पर रहेंगे और एमआईएम चौथे नंबर पर रहेगी। ये पूरी तरह से बेलागंज में कंफर्म हो चुका है। और देखिए जन स्वराज ने अपना खाता खोल लिया है बेलागंज में। ये बहुत बड़ी खबर बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि रात में जो मीटिंग हुई उसमें सारे स्वर्ण समाज मीटिंग में एक हो गए और मुस्लिम समाज भी एक होकर सारे के सारे जन स्वराज को इस बार समर्थन दे दिया और वोट मानने लगे, जिससे मोहम्मद अमजद और प्रशांत किशोर के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। प्रशांत किशोर ने पहला जो अपना एमएलए बनाया है वो है मोहम्मद अमजद, जिससे अपना खाता खोला है। और एमएलसी चुनाव में भी पहला जो उन्होंने खाता खोला था वो भी मुसलमान से ही अपना खाता खोला था एमएलसी में, और एमएलए में भी पहला खाता खोल चुके हैं। बेलागंज के मुसलमान बता रहे हैं कि डॉक्टर शहाबुद्दीन साहबजादे आए थे, उसामा साहब आए थे हम लोग को बोला वोट देने के लिए, तो हम लोग उसामा साहब का सम्मान करते हैं, हेना साहब का सम्मान करते हैं और सम्मान सिर्फ इस वजह से करते हैं कि वो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहबजादे हैं और जब तक जिंदा रहेंगे, जब तक जिंदगी रहेगी उन लोगों की, हम लोग सम्मान और इज्जत करते रहेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जो धोखा उन्होंने शहाबुद्दीन साहब के साथ किया था, उनका मैयत के साथ, उनके लाश के साथ किया था और जो आखिरी बात में टाइम में उनका साथ छोड़ दिया था,
तो इसलिए हम लोग अब आरजेडी से नहीं जुड़ सकते, क्योंकि मुसलमानों में और आरजेडी परिवार में जो है, लालू परिवार में खास तौर से दूरी हो चुकी है। ये बात मैं कब से कह रहा हूं कि आरजेडी में अब मुसलमानों की दूरी बन चुकी है और अब किसी भी कीमत पर वो आरजेडी को वोट देना नहीं चाहते। हाँ, शहाबुद्दीन ओसामा साहब की वजह से सम्मान जरूर दे सकते हैं, लेकिन वोट नहीं देंगे आरजेडी को, ये चीज अब कंफर्म हो चुकी है। और आज बेलागंज की जनता ने बता दिया है, खासतौर से मुसलमान समाज और स्वर्ण समाज एक होकर बता दिया है कि अब बिहार में मुसलमानों का और स्वर्ण समाज का राज चलेगा और जनसुराज के प्रशांत किशोर को अगला मुख्यमंत्री 2025 का बनाया जाएगा। ये चीज अब पूरी तरह से कंफर्म हो चुकी है। और आरजेडी परिवार को, जो मुसलमानों का, जो मुस्लिमों और यादव का ठेकेदार बन रहे थे आरजेडी के तेजस्वी यादव, अब उनका किला भस्म हो चुका है। वहां से यादव वोट बैंक भी खिसक चुका है और वहां से मुस्लिम वोट बैंक भी खिसक चुका है। इसलिए अब आरजेडी दोबारा सत्ता में आने वाली नहीं है। एक नई पार्टी का उदय हुआ है जो शिक्षा की बात करती है, जो रोजगार की बात करती है, जो पढ़ाई और दवाई की बात करती है। और अब बिहार के लोग समझ चुके हैं कि जनसुराज को ही इस बार मुख्यमंत्री बनाना है। और 2025 के इलेक्शन में देखिएगा कि सारे नेता एक होकर जनसुराज को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पहुंचा देंगे। ये चीज तो अब कंफर्म हो चुकी है। दोस्तों, कैसी लगी ये रिपोर्ट? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।